सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। जैसे कि जो नेमिंग रिएक्शन थी हमने वो करवा दिया था। अब वो बचे हैं क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। तो हम खिचड़ी तो करने वाले नहीं भाई। यहाँ पास हम हर चैप्टर का अलग अलग आपको क्या होता है जब इस टाइप की रिएक्शन जितनी भी हैं हम करवा देंगे। इसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे वो करवा देंगे। लेकिन ठीक है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो आकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल है, ये हमारा जो गुरु कृपा क्लासेस गुंगानी कौशाम्बी, ये हमारा क्या है ऑफलाइन कोचिंग है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया किया जाता है। तो गाइज यहाँ पास ध्यान देना, ये क्या कह रहा है एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पास हमें एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हो जाएगा C2H5 Br। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसकी क्रिया किससे करवाना है? सोडियम एथॉक्साइड से। तो इसकी क्रिया जब सोडियम एथॉक्साइड से करवाएंगे तो यहाँ पास हो जाएगी NaOC2H5। ये आपका हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। अब जब ऐसी स्थिति में इसकी अब क्रिया हम करवाएंगे तो देखना भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पास मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ आपका। ये जो आपका है सोडियम और क्या ब्रोमीन, ये दोनों अब क्रिया करके आपस में बनाएंगे क्या सोडियम ब्रोमाइड, जो कि आपका बाहर प्राप्त हो जाएगा यानी Br सोडियम ब्रोमाइड आपको मिलेगा। और प्लस में इधर आपको क्या देगा C2H5। तो ये आपको C2H5 सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पास से O मिल रहा है, O हो जाएगा फिर क्या है C2H5 जी। ये आपको प्राप्त हुआ है ईथर, डाई एथिल ईथर। ये क्या है सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है एथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो एथेन। ये क्या है सोडियम एथॉक्साइड। चलिए इसका नामकरण किए दे रहे हैं यहाँ पास। ये क्या है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और ये क्या है आपका सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। इस प्रकार आपको ये प्राप्त हुआ सोडियम एथॉक्साइड। अब देखते हैं भाई अगली रिएक्शन हमारी क्या है। देखिए एथिल क्लोराइड को जलीय के OH के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। कह रहा है कि क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय के OH के साथ गर्म किया जाता है। तो इसकी अब क्रिया करेंगे। यहाँ पास एथिल क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा C2H5Cl। ये आपका एथिल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसकी अब क्रिया किससे जलीय के OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इससे इसकी अब क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पास देखना, ये जो आपका क्या है पोटेशियम, इसमें प्लस आयन होता है भाई, पोटेशियम प्लस आयन होता है। और ये क्या होता है Cl जो होता है माइनस आयन होता है। तो जैसे ही यहाँ पास ये क्रिया करेगा देखना, इसका प्लस इसका माइनस, पहले तो इसको हम साइड कर देते हैं। क्या मिलेगा आपको पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा। उसके बाद आपका क्या बच रहा है यहाँ से ये दोनों ये पॉट, जैसे कि उसमें हमने बताया आपको कि यहाँ पास ये पोटेशियम और क्लोरीन ये संयोग करेंगे, आपका बना लिए पोटेशियम क्लोराइड। अब C2H5 और OH बच रहा है यहाँ पास C2H5OH। ये आपका क्या प्राप्त हो गया भाई, ये आपको प्राप्त हुआ एल्कोहल, मतलब बोलें तो एथेनॉल। क्या है एथेनॉल। चलिए इसी में से लिख दे रहे हैं भाई एथेनॉल। ये एथेनॉल प्राप्त होगा। या क्या है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया ये क्या है आपका एथिल क्लोराइड था या फिर क्लोरोएथेन बोल सकते हो, एथिल क्लोराइड। अब देखते हैं इसके आगे की अब क्रिया हमारी क्या है। हाँ, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से क्रिया करता है जब, कहते हैं कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है। तो क्लोरोफॉर्म का पहले सूत्र लिखते हैं। यहाँ पास क्या होता है CHCl3। ये तो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। इसकी अब क्रिया किससे करवाना है एसीटोन से। तो CH3COCH3 जब इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो आप देखना भाई, यहाँ पास तो ये आपको मिल जाएगा CHCl3। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है एसीटोन है।
और जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ आपका एक कार्बन, ये मेन कार्बन आपका हो जाएगा, और ये आपका CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। और यहाँ से समझना भाई थोड़ा सा, ये O है ना, तो यहाँ पास क्या होगा भाई, ये कार्बन है तो ये कार्बन है, और इससे ये जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपका CH3 जुड़ गया। अब O है तो यहाँ पास O हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि एक H आपको यहाँ से मिल जाएगा, OH बन जाएगा। अब जब H यहाँ से निकल गया तो CCl3 बचा आपका, तो यहाँ से जो CH3 आपका ये वाला बचा हुआ है वो आपको हो जाएगा CH3, और यहाँ से मिल रहा है CHCl3, तो H यहाँ से निकल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा CCl3। तो इस प्रकार ये आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पास से देखना भाई, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म था, तो यहाँ पास CHCOCH3, तो C ये आपका बीच का हुआ C। अब इससे क्या जुड़ा है CH3, तो हमने जोड़ दिया CH3। इधर क्या है O जुड़ा हुआ है, तो O हमने जोड़ दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन का संयोग होकर के OH बना लिया। अब यह बच क्या रहा है CCl3, तो यहाँ से CCl3 जोड़ दिए। अब ये CH3 आपका बच रहा है तो इसको जोड़ दिए। अब प्यारे दोस्तों, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या है? क्लोरीटोन। ये आपका क्लोरीटोन है। और ये क्या था आपका? एसीटोन था। ये एसीटोन था, एसीटोन। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार अगली रिएक्शन देखते हैं। क्लोरल। क्या होता है कि क्लोरर को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पास कह रहा है कि क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। देखना यहाँ क्लोरल का सूत्र क्या होता है भाई। देखना, जब CH3 कोई एल्किल समूह में, जब कोई एल्किल समूह में, जैसे एल्किल समूह से हमको यहाँ पास क्या मिला था भाई? ये क्लोरोफॉर्म था। तो यहाँ हम CCl3, इसमें अगर हम CHO समूह जोड़ देते हैं, जब किसी हेलो एल्केन में CHO समूह जोड़ देते हैं तो क्लोरल, यहाँ पास ये क्या हो गया? क्लोरल। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपकी? कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, कास्टिक सोडा से इसकी अभिक्रिया करवा दिए। अब बात को समझना है यहाँ पास। फिर यहाँ से क्या करेगा? एक हाइड्रोजन आपका लेगा CHCl3, ये तो आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। प्लस में आपका क्या है? यहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है तो ये क्या बना लेगा? कि H2O बनाएगा। H2 नहीं नहीं नहीं, यहाँ से C, एक H तो यहाँ से निकल चुका है, तो CHCOO, सोडियम बच रहा है यहाँ पास, तो ये हो जाएगा सोडियम। ये सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। यहाँ पास ये क्या है आपका? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। ये क्या है आपका? वही, यही तो है मेन आपका क्लोरल। अब चलिए अगली रिएक्शन आपकी क्या है ये देखते हैं भाई। अगली रिएक्शन आपकी क्या है थोड़ा सा देखते हैं कि मेथिल आयोडाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड की क्रिया होती है तो क्या होता है भाई। जब मेथिल आयोडाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड की क्रिया, तो यहाँ पास सिंपली ये क्या है? मेथिल आयोडाइड है, प्लस इसकी क्रिया किससे करवा दें? पोटेशियम साइनाइड से। तो पोटेशियम साइनाइड से जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पास देखना, हमने बताया कि पोटेशियम धन का होता है और ये क्या होता है? हैलोजन जो होते हैं वो ऋणायन होते हैं। तो यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा CN, तो सीधा सीधा CH3CN, मतलब एल्किल साइनाइड अर्थात मेथिल साइनाइड मिल गया। प्लस में इधर से आपको क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। ये तो सिंपल से थी भाई, इसका नाम लिख देते हैं। ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। और ये क्या है आपका? मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड। ये पोटेशियम साइनाइड है, ये क्या है? मेथिल आयोडाइड है। इसका नाम इधर लिख देते हैं भाई, मेथिल आयोडाइड। अब देखते हैं अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है। मेथिल आयोडाइड के साथ सिल्वर साइनाइड की क्रिया कराई जाती है
हाँ, कह रहा है कि क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड के साथ सिल्वर साइनाइड की क्रिया कराई जाती है। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पास मेथिल आयोडाइड लेना है हमको, फिर से वही मेथिल CH3 ये आपका मेथिल आयोडाइड हो गया, प्लस इसकी क्रिया किससे करवानी है, सिल्वर साइनाइड AgCN। अब जब AgCN से थोड़ा सा यहाँ पास चेंजेस है, और अगर कहा जाए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भाई, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि मेथिल आयोडाइड पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है तो क्या देता है, मेथिल साइनाइड, जबकि मेथिल आयोडाइड ही एल्किल साइनाइड सिल्वर साइनाइड से क्रिया करके क्या देता है, एल्किल आइसोसाइनाइड देता है। ऐसा क्यों, इसका कारण पूछ सकता है। तो मेरे भाई जो पोटेशियम है वो आयनिक बंध से जुड़े होते हैं, जबकि सिल्वर साइनाइड क्या होता है, सहसंयोजक बंध से, और इसलिए यहाँ पास AgI ये जो आपका है सिल्वर आयोडाइड ये तो आपको बाहर प्राप्त हो जाएंगे आराम से, तो इधर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। अब यहाँ से CH3 मिल रहा है, CH3, और यहाँ से CN। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये ध्यान देना यहाँ पास कि AgCN जो हमारा है ये क्या है, आयनिक बंध है भाई, ये क्या है, सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। इसलिए इस कार्बन, ये जो हमारा कार्बन है ये सीधे नाइट्रोजन से क्या करेगा, बंध बनाएगा, और ये NC अर्थात आइसोसाइनाइड देता है। तो इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा कि जब एल्किल आयोडाइड पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करता है, या फिर एल्किल हाइलाइड बोल दो आप, जब एल्किल हाइलाइड पोटेशियम से क्रिया करता है तो क्या देता है आपका, मेथिल साइनाइड, या फिर इसी के रूप का होता है आपका एल्किल साइनाइड। लेकिन जब वही एल्किल आयोडाइड या फिर एल्किल हाइलाइड क्रिया किससे करता है, सिल्वर साइनाइड से, तो हमको आइसोसाइनाइड देता है। ऐसा क्यों, तो इसका कारण है क्योंकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, ये सहसंयोजक यौगिक है। तो इसका नाम लिख देते हैं भाई, ये क्या हो गया आपका, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये क्या है आपका, सिल्वर साइनाइड। अब एक अगली रिएक्शन और आपकी है, कौन से, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई जाती है, नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। तो थोड़ा सा देखना, क्लोरोबेंजीन भाई ये तो आपका हो गया बेंजीन, ये तो सिंपली आपका बेंजीन हो गया, यहाँ Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया किससे, नाइट्रिक अम्ल HNO3। जब इससे कराएंगे तो थोड़ा सा देखना, ये एरिल हाइलाइड का एक रासायनिक गुण होता है कि जब उसकी क्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है, किसी से कराते हैं, किससे, अम्ल से, तो क्या होता है यहाँ पास, एक हमको अर्थो एक पैरादिष्ट पर, मतलब पैरा पर क्या मिलते हैं, ये अपना यौगिक ये जो होता है ये अर्थो तथा पैरा पर देते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा, ये आपको हो गया बेंजीन, यहाँ Cl हो जाएगा, तो पहले हमको NO2 ये आपको अर्थो पर मिल जाएगा, प्लस में दोबारा जब इसका हम क्रिया इसकी करेंगे तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, पैरा पर मिल जाएगा भाई। तो इस प्रकार ये आपके जो इम्पोर्टेंट आपके थे, क्या होता है जब हमने पूरा आपके सामने कर दिया, इसका नामकरण कर देते हैं अर्थोनाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भाई, क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये तो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है आपका, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। तो आप देख सकते हैं आपके सामने हमने पूरा का पूरा क्या होता है जब सॉल्व करा दिया है भाई, करवा दिया है पूरा जो आपका था कक्षा 12वीं के हेलो एल्केन एवं हेलोरीन चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्या होता है जब वाली रिएक्शन जितनी थी हमने करवा दिया। उम्मीद है कि आप भी इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो चलते हैं, प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब चैनल पर ज़रूर ठोंक देना भाई। आपका बहुत बहुत आभार इतना वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं भाई, ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।